की आवाज। पंजाब में एक पॉलिटिकल मर्डर से सनसनी मची हुई है। निकाय चुनाव के रिजल्ट के एक दिन बाद ही कांग्रेस के यूथ नेता गुरलाल सिंह की हत्या कर दी गई। गुरलाल ने जिला परिषद चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके अगले ही दिन गुरलाल की 2 नकाबपोश हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मर्डर से पंजाब में सियासी उबाल आ गया। इस वारदात का खुद सीएम अमरिंदर सिंह ने संज्ञान लिया। हैरानी की बात यह है कि मर्डर दिन दहाड़े हुआ। पुलिस नाके से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर यह मर्डर हुआ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। और ये आप तस्वीरें देखिए, दिन दहाड़े अपनी कार का बाईं तरफ का दरवाजा खोलने के बाद वो झुके हुए हैं। गुरलाल सिंह कांग्रेस के नेता हैं और पीछे से एक शख्स आता है और उन्हें कई गोलियां मारता है। 2 लोग नजर आ रहे हैं, 2 हमलावर, और दिन दहाड़े ये फायरिंग करके गुरलाल सिंह की हत्या करके फरार हो जाते हैं। ये 5 अलग अलग तस्वीरें। गुरलाल सिंह की हत्या कर दी गई निकाय चुनाव के रिजल्ट के अगले ही दिन, और अब घर में मातम पसरा है। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले का संज्ञान लिया और कहा कि जो दोषी हैं उन्हें उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूथ कांग्रेस लीडर की हत्या का वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी में पूरी वारदात नजर आ रही है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे दिन दहाड़े कांग्रेस के नेता गुरलाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब में पॉलिटिकल मर्डर की फुल डिटेल अब आपको बताते हैं। फरीदकोट में कांग्रेस के नेता गुरलाल सिंह की हत्या कर दी गई। निकाय चुनाव के रिजल्ट के एक दिन बाद यह हत्या की घटना हुई। 2 बाइक सवार नकाबपोश लोगों ने मर्डर किया। कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह पर अंधाधुंध 6 फायर किए गए। पुलिस नाके से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर यह हत्या की गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। फेसबुक पोस्ट के जरिए हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस ने कबूली है। गुरलाल बराड़ की हत्या का बदला लेने का दावा किया है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, जो एक गैंगस्टर है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर अपराधी जिसका हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में खौफ है। उसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। निकाय चुनाव के नतीजे आए और उसके अगले दिन गुरलाल सिंह की हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े पुलिस नाके से महज 30 मीटर की दूरी पर यह हत्या की गई। 2 बाइक सवार पहुंचे हमलावर नकाबपोश, जिन्होंने अपने चेहरे छिपा रखे थे, और उन्होंने ताबड़तोड़ 6 फायर करके गुरलाल सिंह की हत्या कर दी। लॉरेंस ने जिस गुरलाल बराड़ का जिक्र किया है, ये आखिर कौन है और ये पूरा मामला क्या है, वो अब आपको बताते हैं। 10 अक्टूबर 2020 को गुरलाल बराड़ की हत्या हुई थी। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में बराड़ की हत्या हुई थी। बराड़ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के नेता थे। बाइक सवार 2 बदमाशों ने बराड़ की हत्या कर दी थी। गैंगस्टर देवेंद्र बम्बीहा ग्रुप ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी, और अब लॉरेंस ये कह रहा है कि बराड़ की हत्या का ये बदला लिया है उसने। गुरलाल सिंह कौन है, अब जरा ये आपको बताते हैं। उनके बारे में और डिटेल जानकारी आपको देते हैं। गोलेवाला जोन से जिला परिषद सदस्य चुने गए थे। गुरलाल सिंह यूथ कांग्रेस के फरीदकोट जिला अध्यक्ष थे। पहलवान के तौर पर मशहूर थे, पहचान रखते थे। अपराध की दुनिया से भी नाम जुड़ा हुआ था। जमीन कब्जा करने का आरोप उन पर लगा था। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने मौके वारदात पर फरीदकोट के एसपी से बात की। उनकी ये बातचीत आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं फरीदकोट के एसपी बालकृष्ण जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, अभी तक कितना जो आपके इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, कितने लोगों का अभी संदेह कि आप घेरे में ले चुके हैं इसमें? देखिए, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ वर्दी एसएसपी सर, तो वी हैव मेड द अराउंड 15 टीम्स हु आर ऑन द डिफरेंट वर्क्स, सीसीटीवी फुटेज, postmortem and different rates. This is all part of investigation. So I must say कि we'll soon crack it and we are on it. लॉरेंस बिश्नोई ने जो है इसके पूरे मामले के अपने जिम्मेदारी लिया, फेसबुक पे पोस्ट डाला है, तो क्या उसको भी आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे अपने? Definitely that will be part of investigation. We'll verify it and definitely if anybody will be
if anybody has done anything and if we will be able to prove it, we'll definitely book him and bring him on protection warrant. जिनकी कल यहाँ पर हत्या हुई है तो उनके ऊपर भी काफ़ी पहले मामले भी दर्ज थे, ऐसा भी सुनने में आया है, तो उस पर भी लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जाएगी क्योंकि जो कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उनको 15 दिन पहले भी कुछ शायद धमकी मिली थी इस तरह से कि आप पीछे हट जाइए, जैसे कि देखिए ऐसे सोर्स हमारे पास भी भेजिए तो विल कंफर्म इट डेफिनेटली, दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन इज ए ब्रॉड प्रोसेस, तो विल डेफिनेटली सी कि व्हाट विल द मोटिव. बेसिकली देयर शुड बी सम मोटिव ना. वी आर ऑन इट. हमें आप बताइए आप कौन से सोर्सेस हैं तो वी विल वेरीफाई दैट. लेकिन लोकल जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 15 दिन पहले जो उनके जान पहचान वाले थे उनसे हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि 15 दिन पहले कुछ धमकी इस तरह से आई थी. क्या पुलिस में उन्होंने बताया था, कंप्लेंट दर्ज करवाई थी ऐसा? देखिए मेरी नॉलेज भी नहीं है, शायद उन्होंने पुलिस स्टेशन में या सीनियर ऑफिसर के पास दी हो, तो दैट इज़ नॉट इन माई नॉलेज. तो अभी कब तक सर ये पूरा जो केस है, क्योंकि अब तो सीएम ने भी इस पर इंटरव्यूज किया है, उन्होंने भी ट्वीट किया है कल इस पर, तो कब तक ये पूरा केस जो है सुलझा दिया जाएगा? देखो एज सुन एज पॉसिबल, वी आर ऑन इट, विल सून क्रैक इट एंड विल बी द फर्स्ट पर्सन टू लेट मीडिया नो अबाउट दिस. थैंक यू. लेकिन जिस तरह से काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है और फरीदकोट जैसी जगह पर इस तरह से गैंगवार टाइप का होना तो लगता नहीं काफ़ी सवाल खड़े करता है ये? देखिए हम इसी बात को देख रहे हैं कि ये क्यों हुआ. बेसिकली इसमें मोटिव देखना है पहले, व्हाट वाज द मोटिव. तो अगर मोटिव हमें मिल जाए तो डेफिनेटली विल बी एबल टू से समथिंग अबाउट दिस आल्सो. जो हत्या के तार हैं वो चंडीगढ़ से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से कल जो फेसबुक पर पोस्ट डाली गई थी तो उसमें जिस शख्स का नाम था कि पिछले साल अक्टूबर में एक गुरनाम बराड़ नाम के एक लड़के की हत्या हुई थी, तो उससे जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहाँ से भी क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसको? देखिए दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. वी हैव वेरीफाइड दिस स्क्रिप्ट और फेसबुक पोस्ट है, तो अकॉर्डिंगली विल गो फॉर इट. तो डेफिनेटली दीज आर वेरियस एंगल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वी आर वेरीफाइंग इट. कुछ सुराग जैसे आप सीसीटीवी आप खंगाल रहे हैं कि तो कुछ सुराग हाथ लगे हैं, कौन थे लोग, कहाँ के रहने वाले थे? दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. आई एम अगेन रिपीटिंग इट. ठीक है, तो एज सुन एज विल रीच सम कंक्लूजन विल डेफिनेटली लेट यू नो. यूथ कांग्रेस नेता की हत्या से अब उनके घर में मातम पसरा है. घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है. कांग्रेस के नेताओं का उनके घर आना जाना भी लगा हुआ है. कांग्रेस के तमाम नेता भी गुरलाल के मर्डर से एक तरफ गम में हैं, दुखी हैं, तो नाराजगी और गुस्सा भी है. तो ये दो तस्वीरें आप देखिए. परिवार वालों का जाहिर सी बात है रो रो करके बुरा हाल है. आपको कांग्रेस नेताओं की बातें सुनवाते हैं जो गम में डूबे परिवार का दर्द बांटने के लिए गुरलाल के घर पहुंच रहे हैं. मैं समझदा बहुत ही ज़्यादा दुखदाई घटना ते अज तो असी सारे कांग्रेस के जिन्ने भी लीडर ने जां वर्कर ने जां शहर के नागरिक ने वो अफसोस च डुबे हुए ने. तो जदों असी उस परिवार बनी उन्होंने बच्चों बनी देखते हैं तो साढ़े कोल कोई जवाब नहीं गा. सो मैं समझदा तो इस तो वड्डा दुख कोई नहीं गा. सो मैं तो प्रधान जी आए हुए साढ़े यूथ कांग्रेस के यही गल्लां कर रहे सी कि बहुत ही माड़ी घटना, जिन्नी भी इसकी निंदा की जाए उन्ना ही माड़ा. बिल्कुल साडा यूथ कांग्रेस का जिला प्रधान भी सी, लेकिन उस तो पहले साडा भरा सी, साडा एक शरीर का एक अंग सी और सानू साडा हीरा एक वो बंदा सी जिहड़ा बहुत अगे फ्यूचर पोटैंशियल सी साडे परिवार नाल, वो बच्चों के नाल, सारे परिवार नाल. जिवें MLA साहब ने दस्सिया, MLA साहब ने बड़े लंबे समय तो उदों एक तरह तो आप कहीदा भी अपने बच्चों वांगू अगे वधाया सीगा राजनीतिक तौर पर, और सानू अज बड़ा वड्डा झटका लगा वा और बहुत गंभीर है गल जिस तरीके नाल होई आ. और असी जिवें दस्सिया गया वा CM साहब ने भी पूरा नोटिस लिता वा और असी इस चीज़ नूं पूरा जोर शोर नाल जो भी कुछ ये बनती होगी गल इहदे ते इस चीज़ नूं किते भी किते मगर नहीं हटांगे ना. जिहड़े जिन्हां ने मारिया वा उन्हां नूं बख्शिया जाऊगा. दिन दहाड़े हुई इस मर्डर की वारदात पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर लिखा है. वो क्या लिखा है वो अब आपको बताते हैं. फरीदकोट यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पर हमले की घटना चौंकाने वाली है. मैंने पंजाब के DGP को निर्देशित किया है कि मामले की त्वरित जांच सुनिश्चित करें और इस जघन्य कांड के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. पटना में आज क्यों हुआ भारी हंगामा, आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद.